नमस्कार। कल हमने सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत व्यवहारवादी उपागम बेवरेस्ट अप्रोच का अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण में समन्वित या एकीकृत उपागम का अध्ययन करेंगे। इंटीग्रेटेड अप्रोच इन पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। एकीकृत पाठ्यक्रम से तात्पर्य उस पाठ्यक्रम से है जिसमें उसके विभिन्न विषय एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित होते हैं कि उनके बीच कोई अवरोध नहीं होता, बल्कि उनमें एकता होती है। इस प्रकार पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों के ज्ञान को विभिन्न खंडों में प्रस्तुत न करके सब विषय मिलकर ज्ञान को एक इकाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि ज्ञान एक है। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम के सभी विषय ज्ञान रूपी इकाई के विभिन्न अंग हैं। पठन पाठन की सुविधा और कुछ अन्य व्यावहारिकताओं के कारण शिक्षा के पाठ्यक्रम को विभिन्न विषयों में विभक्त कर दिया गया है, किंतु इस विभाजन का अर्थ यह नहीं है कि बालकों को विभिन्न विषयों को अलग अलग ज्ञान कराया जाए या अलग अलग पढ़ाया जाए। पाठ्यवस्तु के विभिन्न अंशों को समग्र रूप में एकत्रित करने और निकट लाने की प्रक्रिया है। शिक्षा के इस एकीकृत रूप में इस प्रकार के परिवर्तन किए जाएं कि यह व्यक्तियों के नवीनतम सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सकें और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन में सशक्त माध्यम बन सकें। यह एक अमेरिकन प्रत्यय है। सर्वप्रथम हमारे देश में कोठारी आयोग ने इस प्रत्यय का उल्लेख किया था। आयोग ने अपव्यय व अवरोधन की समस्या को दूर करने के लिए इस उपागम का प्रयोग करने पर बल दिया। अपव्यय या अवरोधन की समस्या से तात्पर्य यह है कि कुछ बच्चे प्रवेश तो लेते हैं, लेकिन वह बीच में 3 महीने या 6 महीने के बाद में विद्यालय छोड़ जाते हैं, या कुछ बच्चे 1 साल में पढ़ने के बाद में फेल हो जाते हैं, या उन्हें किसी कारणवश फेल कर दिया जाता है, तो उसे अपव्यय या अवरोधन की समस्या कहते हैं। इसमें निम्नलिखित बातों पर बल दिया गया। शिक्षा में ज्ञान केवल पुस्तकों तक ही सीमित है, अतः छात्रों को स्वयं अनुभव के आधार पर सीखने के लिए स्वतंत्र रूप से प्रेरित करना चाहिए। ज्ञान को प्राप्त करने में केवल विषयों की ही शिक्षा न देकर व्यवहारिक पक्ष पर बल देना चाहिए। छात्रों को रुचि और अनुभव के आधार पर सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एंडरसन ने एकीकृत पाठ्यक्रम की परिभाषा देते हुए कहा, एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट या दीवार नहीं होती है। एंडरसन के अनुसार इस प्रकार पाठ्यक्रम उन अनुभवों को देता है जिन्हें एकीकरण की प्रक्रिया के लिए सुविधाजनक माना जाता है और जिससे बालक उस पाठ्यवस्तु को सीखते हैं जो अनुभव को समझने में उनके पुनर्निर्माण में सहायक होती है। इस प्रकार का अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम विषय को
अलग अलग रखने और उनको शीर्षकों में बांटने का अंत करता है और ऐसे विषयों को स्थान देता है कि बालक की रुचि के केंद्र होते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र में समन्वित एकीकृत उपागम की व्यवस्था। समन्वित या एकीकृत उपागम द्वारा सामाजिक अध्ययन मानकर शिक्षा प्रदान की जाती है। इस उपागम की व्यवस्था में सामाजिक अध्ययन संपूर्ण अविभक्त इकाई के रूप में प्रदान किया जाता है, अतः इनकी भिन्न भिन्न इकाइयाँ नहीं होती। इस उपागम की व्यवस्था में निम्नलिखित तथ्यों पर बल दिया जाता है। पाठ्यक्रम को विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों में क्रमबद्ध रूप में विभाजित कर लिया जाता है। विषय वस्तु को सरल से कठिन की ओर संगठित किया जाता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए छात्र को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। छात्र अपनी रुचि, सामर्थ्य और योग्यता के अनुरूप इन इकाइयों का अपनी गति के अनुसार अध्ययन करता है। एक इकाई का अध्ययन समाप्त करने पर दूसरी इकाई का अध्ययन आरंभ किया जाता है और उसे पूरा करने में कोई प्रतिबंध नहीं होता। प्रतिभावान छात्र अपनी रफ्तार से कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। मंदबुद्धि और पिछड़े छात्र भी अपनी सीखने की रफ्तार से अध्ययन करके आगे बढ़ते जाते हैं। मंदबुद्धि अतः स्पष्ट है कि समन्वित और एकीकृत उपागम के प्रयोग से विभिन्न समस्याओं का स्वयं निराकरण हो जाएगा। इसके साथ ही शिक्षण प्रभावशाली और बालकों की रुचि के अनुरूप हो सकेगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र में समन्वित या एकीकृत उपागम की विशेषताएं। ज्ञान को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके माध्यम से छात्र विभिन्न विषयों का ज्ञान एक साथ प्राप्त करते हैं। यह पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित होता है। इसमें छात्रों की रुचियों को महत्व दिया जाता है। इसमें बालकों को जीवन उपयोगी शिक्षा मिलती है। इस पाठ्यक्रम में शिक्षकों का उत्तरदायित्व और कार्यभार बढ़ जाता है। इस पाठ्यक्रम की सफलता के लिए शिक्षक को पर्याप्त एवं व्यापक अध्ययन की आवश्यकता होती है। इसमें छात्रों के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को सम्मिलित करने में आसानी होती है। धन्यवाद।